हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में, जो कि DSSB एग्जाम में आपको पूछे हुए हैं, ठीक है ना। और ये सभी के सभी प्रश्न आपको 2021 से आपको 2010 से 21 तक के आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न आज के क्लास में आपको होने वाले हैं फिगर बेस्ड। जितने तरह के आपको फिगर बेस्ड प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। आप इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा बहुत भी आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आसानी से बनाने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को आप जरूर अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है ये पता चलेगी और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आप कोशिश करेंगे तो। जैसे देखिए, यही प्रश्न है, इसको आप कैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 8 लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ये सभी के सभी क्या है, लाइनें हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी के सभी यहाँ पर रोटेशन में है, रोटेट होकर के आगे वाला आपको प्राप्त हो रहा है, और रिलेशन एक दूसरे से मिल रहा है। कैसा रिलेशन है उसी को आपको यहाँ पर देखना है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका लाइन है, ठीक है ना, ये आपका लाइन है, और यहाँ पर ये आपको बिंदी इस तरह से लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए, जब इस लाइन को आप रोटेट करते हैं, अर्थात जब इस लाइन को इस तरह से 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, तो ये लाइन कैसा हो जाने वाला है, घूम करके आपको ऐसा हो जाने वाला है, इस आकृति में आपको बदल जा रहा है। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ आ रही है। अर्थात रोटेशन आपको पता है तो आसानी से आप रोटेट करा करके देख सकते हैं। अब उसी तरह से अगले फिगर में आप देखिए, इस तरह से होने के बाद एक और भी इसमें फिगर आ जा रहा है, एक और भी नया फिगर आ जा रहा है, और जो है ये ई तरह का आपका फिगर है। और यहाँ पर जो है ना, इसको भी आपको रोटेट करके अगला वाला प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये ई है, ठीक है, ये आपका ई है, और इसको आप रोटेट कीजिएगा 90 डिग्री पर रोटेट कीजिएगा, तो कैसा होने वाला है, ये जो नीचे वाला है ना, ये जो है ना इस तरह से पट हो जाने वाला है। अर्थात जब 90 डिग्री पर रोटेट कीजिएगा तो ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक है, जो इस तरह से है, ये ऊपर की ओर इसका मुंह खुल जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो इस तरह से आपको यहाँ पर हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, एक नया फिगर मिल रहा है। ध्यान दीजिए, एक नया फिगर आपको मिल रहा है। तो ये भी क्या होगा, आपको उसी तरह से 90 डिग्री पर क्या करेगा, रोटेशन इसका करना पड़ेगा। जब 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो आपको इस तरह से ये फिगर बनने वाला है, और नया फिगर एक आपको एस प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, एस, नया फिगर। तो इस एस को भी क्या करना पड़ेगा, आपको 90 डिग्री पर क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा। जब 90 डिग्री पर रोटेट कीजिएगा तो एस कुछ इस तरह से आपको बनने वाला है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आपको यहाँ पर एम है, और इसे भी क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। अब जब रोटेट आप कीजिएगा तो जो ये एम है वो कुछ इस तरह का बनने वाला है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है। एम किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एम जब इस तरह से बना है तो इसमें भी कुछ एक और भी होना चाहिए, जो कि भिन्न होना चाहिए। जो क्या होगा, तो भिन्न होना चाहिए। एम देखिए, ये नीचे की ओर है, ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन तो यही गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, इसका अभिमुख क्या है, इधर की ओर है, तो ये भी आपको हो नहीं सकता। अब देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर इसका मुख इस तरह से है, और यहाँ पर आपको टी मिल रहा है, और यहाँ पर भी देखिए ये इस तरह से आपका मुख है, जो सेम का सेम हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये एरो वाला चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कौन सा आंसर होगा, अब इसी में आपको चुनना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी में भी आपको एक ही चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना। एक बार के बाद आपको दोबारा आपको रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर जो आपको आ रहा है, ये बदलने के बाद ये आ रहा है ना, इसके अलावा ये कहीं नहीं। उसी तरह से ये है, इसको आप एक के बाद दोबारा आ रहा है, उसके बाद कहीं नहीं आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होने वाला है, ये तो आपको हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तीसरी बार इसमें आ नहीं सकता। तो ऑप्शन बचता है सी, और यही इसका सही आंसर हो जाने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई है, उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप बनाने का प्रयास कीजिए। जरूर आप वीडियो रोक रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितना इसको समझ पा रहे हैं और कैसे काम कर पा रहे हैं। ये आकृति है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो आकृति इससे जिस तरह से संबंधित है, उसी तरह से ये वाला आकृति इससे कैसा आपको संबंधित होगा, इनमें से कौन होगा, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अर्थात इसका जिस तरह से इसमें संबंध है ना, उसी तरह से इसका जिसमें संबंध होगा उसके बारे में आपको ढूंढना है। आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें इसमें आपको ध्यान से देखनी होगी, गौर से देखनी होगी, तब आप ढूंढ पाएंगे। चलिए देखिए, ये प्रश्न कैसा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये किसी इस तरह से वर्गाकार है, और यहाँ पर देखिए इसका साइज घट जा रहा है। क्या हो रहा है, आधा कट जा रहा है, और इस तरह का आपको यहाँ पर साइज हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तरह साइज हो रहा है। अब इसके अंदर एक क्या है, ये वृत्ताकार है, इसके अंदर आपको वृत्ताकार है, और इसमें भी क्या है, जो वृत्ताकार है वो कट करके इस तरह से आ रहा है। अर्थात आधा क्या हो जा रहा है,
कट करके आ रहा है, आधा उसमें कट करके आ रहा है। तो ये आपको पता चला। तो यहाँ पर देखिए वृत्त है, उधर जाएगा तो यहाँ पर जो है ना ये आपको आधा कट करके यहाँ पर जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी ये वृत्त भी क्या होने वाला है, आधा कट करके जाने वाला है। इधर जो जाएगा आधा कट करके जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से आपको वृत्त होने वाला है कटने के बाद। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ वाली जो आकृति है, जो यहाँ वाली आकृति है, ये भी क्या हो रही है, ये भी आपको यहाँ पर कट रही है, ये भी क्या हो रही है, अब वो कट रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आधा कट रहा है, तो ये भी क्या होने वाला है, आधा कटने वाला है। इस तरह से आपको ये कटने वाला है और उसमें जाकर के वो लगने वाला है। तो ध्यान दीजिए जो इसका कर्व वाला है ना, ये इसके ऊपर है, तो जो यहाँ पर अर्थात ऊपरी हिस्सा में जो था वो ऊपर था, तो इसके ऊपरी हिस्सा में जो रहेगा उसका साइज कुछ इस तरह से होने वाला है, अर्थात इस तरह से ये आपको रहने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में उसी को आपको ढूंढना है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका उचित आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक आपको इसमें लगाना है और अपना आंसर ढूंढ लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों ये भी उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। आकृति 1 2 से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरह से आपको आकृति 3 और 4 में आपको संबंध देखना है कि कौन सा ऑप्शन में है जो कि 4 बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तब बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए ये कुछ आकृति इस तरह की है, डबल लाइनिंग में है और ये आपको यहाँ पर सी की तरह दिख रहा है, अर्थात इस तरह से आपको दिख रहा है और डबल लाइनिंग में है। और यहाँ पर यही आकृति ध्यान दीजिए इंटरचेंज हो रही है, अर्थात चेंज हो रही है, इससे संबंध आपको जोड़ना है। तो जो डबल लाइनिंग है ना वो आपको सिंगल लाइनिंग में बदल जा रहा है। क्या हो रहा है, आपको सिंगल लाइनिंग में आपको बदल जा रहा है। सेम इसी तरह की आकृति है इसमें भी और ये सिंगल लाइन में आपको बदल जा रहा है। और यहाँ पर एक नया काम हो रहा है कि यहाँ पर एक पार्टीशन इस तरह से मिल रहा है जो कि सिंगल लाइन का है, जो कि पार्टीशन यहाँ पर मिल रहा है जो कि सिंगल लाइन का है। अब देखिए आगे आगे इसमें देखिए ध्यान से, ये क्या है, वृत्ताकार है, ये क्या है, दोनों आपको वृत्ताकार है और डबल लाइन में क्या होने वाला है, डबल लाइन में। तो जो आगे वाला प्राप्त होना है, जो इस तरह से ये प्राप्त हुआ और इसमें एक लाइनिंग मिली, तो आगे जो प्राप्त होगा वो क्या होने वाला है, सिंगल लाइनिंग में वृत्ताकार प्राप्त होने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। ये डबल लाइनिंग में है, ये डबल लाइनिंग में था, सिंगल लाइनिंग में आया, तो ये भी डबल लाइनिंग में है, सिंगल लाइनिंग में आएगा। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब बीचों बीच एक सीधी लाइन इसमें चली आई, अर्थात वृत्त में भी क्या होने वाला है, बीचों बीच एक सीधी लाइन आपको आने वाली है और ये जो ऑप्शन में होगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? तो ऐसे इनको ढूंढना है और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है और ऐसा प्रश्न इस साल 2023 में केवीएस में खूब पूछा गया है। लगभग हर शिफ्ट में आपको ये वाला प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस आरेख में आपको वेन डायग्राम से आपका प्रश्न है, कह रहा है कौन सा आरेख मनुष्यों, पुत्रियों और माताओं के बीच संबंध को स्थापित करता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों, पुत्रियों और माताओं में संबंध आपको स्थापित करता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। बात समझिए यहाँ पर कि मनुष्यों, पुत्रियों और माताओं। ध्यान दीजिएगा मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य क्या है, इसमें सभी पुरुष, स्त्री, ठीक है ना, भाई बहन जितने भी तरीके हैं सभी मनुष्य में आपको आने वाले हैं। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही है। आगे इसमें कह रहा है कि पुत्रियों, ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको कह रहा है माताओं। तो आपको यहाँ पर देखना है ये पुत्री है और ये आपको माता है। तो माता इसके बाहर होगी या फिर इसके अंदर होगी, ये पुत्री के अंदर आपको होगी ये माता या फिर बाहर होगी, बात समझिएगा। तो यहाँ पर आपका जो पुत्री है ना, जो आपका ये पुत्री है ये क्या होने वाला है, बाहर होने वाली है। क्यों बाहर होने वाली है? क्योंकि माता भी कभी न कभी किसी न किसी की पुत्री ही है। माता भी क्या है, किसी न किसी की आपको पुत्री ही है। तो यहाँ से आपको ये डायग्राम पता चल रहा कि ये जो बड़ा वाला डायग्राम है, अर्थात जो ये वाला छोटा वाला डायग्राम है, ये आपका माता का होने वाला है। क्या होने वाला है, आपको माता का होने वाला है। ये जो है ना आपको माता का होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से जो इसके बाद वाला जो डायग्राम है ये आपका किसका होने वाला है, पुत्री का होने वाला है। ये आपका किसका होने वाला है, पुत्री का होने वाला है। और जो ये टोटल डायग्राम है क्या होने वाला है, ये आपको पूरा मनुष्य जाति का आपको होने वाला है। अर्थात मनुष्य जाति में ही पुत्री आएगी और पुत्री में ही क्या आएगी, माता आएगी, क्योंकि माता भी किसी न किसी की पुत्री ही है। तो ऐसे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? अब मनुष्य में सारे मनुष्य आएंगे, पुरुष स्त्री जितने भी आपको हैं ये सभी के सभी आपको यहाँ पर मनुष्य आने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको मनुष्य हो जाएगा सबसे ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो ऐसे प्रश्न आप जब भी मिलेंगे तो आपको ये संबंध ढूंढना है कि कौन सा इसमें डायग्राम है जो कि सबसे उचित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर बी मिला और यही इसका सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न बस यहाँ पर जो डाटाएं हैं वो अलग अलग करके आपको उसमें दिया गया था। ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, तो इसे आपको अच्छी तरह से करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसे भी आप बनाने का प्रयास कीजिए। आसानी से बना सकते हैं तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए कि इसमें क्या आपको है वही संबंध आपको ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है ना, जिस प्रकार यहाँ पर पैटर्न आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसका जो अगला टर्म है कौन सा आएगा, इसमें ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई ये चतुर्भुजाकार है और उसके अंदर एक त्रिभुज है, कोई चतुर्भुज है और इसके अंदर ये आपको त्रिभुज है। अब ध्यान दीजिए, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि जो अंदर त्रिभुज था ना वो आ गया है, यहाँ पर क्या होने वाला है, आपको बाहर आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जो अंदर था चतुर्भुज के त्रिभुज, ये बाहर आ गया। अब इसके अंदर कोई और आपको इस तरह से छोटा वाला वृत्त आ गया। ठीक है ना, इसके अंदर नया टर्म आपको आ रहा है। जो यहाँ पर था वो अंदर जो था वो बाहर निकल कर आ रहा है और बीच में उसके नया कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो ये अंदर है ये आ गया बाहर। ठीक है ना, ये जो वृत्ताकार है ये आ गया बाहर और इसके अंदर देखिए पेंटागन आ गया, पंचभुज आ गया। ठीक है ना, अब उसी तरह से आगे में देखिएगा तो जो ये पंचभुज है ये आ जा रहा है बाहर और अंदर ध्यान से देखिए कि ये अंदर क्या हो जा रहा है, षष्ठभुज आ रहा है। तो अगला टर्म भी देखिए, जो षष्ठभुज है जो अंदर है वो आ जा रहा है बाहर। तो ये षष्ठभुज है और उसके अंदर एक अलग तरीका का आपको आकृति आ रही है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको समचतुर्भुज की तरह की आपको आकृति आ रही है या फिर समानांतर चतुर्भुज कह लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो होगा ना ये आपको आने वाला है बाहर, अर्थात जो इस तरह की आकृति ये बनने वाली है ये आपको बाहर आने वाली है। ठीक है, जो अंदर है वो बाहर आएगी। अब उसके बीच में क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसी आकृति बीच में है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सबसे बाहर होना चाहिए, इसके बीच में कुछ और होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आकृति है और यहाँ पर देखिए ये क्या है, उसी तरह की आकृति है, लेकिन इसके बीच में क्या आ रहा है, षष्ठभुज आ रहा है, जो कि एक बार षष्ठभुज आ चुका है और दोबारा रिपीट कहीं भी कोई भी आकृति नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये वाला भी आपको नहीं होने वाला है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब उसी तरह से आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, ये आपको षष्ठभुज है और उसके अंदर वृत्त, ये भी आपको नहीं हो सकता क्योंकि होना चाहिए इस तरह से आपको होना चाहिए। क्या कोई तकलीफ है? अब ऑप्शन बचा ये और ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? ऐसी आकृति किसी के बीच में अभी तक नहीं आई है जैसी आकृति यहाँ पर आई है और जो ये आकृति है वही सबसे बाहर होनी पड़ेगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, उचित आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो ऐसे इन प्रश्नों को आपको आसानी से बनाना है, बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अब क्या उसे आप आसानी से बना पाएंगे। आप जितने तरह के इसमें प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतने ही आपको जो पावर है बढ़ेगी प्रश्नों को बनाने का। ठीक है ना, तो आप अधिक से अधिक जरूर अभ्यास कीजिए और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप जरूर, इनका अभ्यास आपको करना जरूरी ही है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। आसानी से बना सकते हैं तो वीडियो रोक करके जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, तभी आप अधिक से अधिक इसमें कुशल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जिस तरह से 3 रिलेटेड हैं उसी तरह से अगले 3 भी रिलेटेड होंगे और जो आपको तीसरा आएगा उसी के बारे में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, ये आपको पैटर्न पर है, ये कोई बंदा है इस तरह से खड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये आपको दोनों हाथ फैलाए हुए और इसके यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके लेफ्ट में क्या है, इसके सर पर त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है और जो आपको यहाँ पर बंदा है, जो दूसरा नंबर का बंदा है, अब देखिए वो कैसे है, इसका जो हाथ है ये आपको फैल चुका है और पैर उसी तरह का है और जो आपको ये त्रिभुजाकार है ना, तो इसमें आपको लेफ्ट में था, इसमें आ गया राइट में, ये आपको हो रहा है। अब जो तीसरा बंदा है इसका पैर देखिए ध्यान से सिकुड़ गया है और हाथे क्या है, आपको पहले वाले की तरफ फैल गई है और जो आपको ये त्रिभुजा आकृति है वो भी आपको पहले वाले की ही तरह है। जैसा ये है वैसा ही आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आपको बंदा बनेगा, बात समझिए यहाँ पर कि जो यहाँ पर बंदा बनेगा इसको आप इसमें रिलेट कीजिए। तो सभी का मुंडी नीचे की ओर है तो इस बंदे का भी मुंडी क्या होने वाला है, नीचे की ओर होने वाला है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, जो ये तीसरा बंदा है, ये बंदा है, ये दोनों का हाथ क्या है, इस तरह से है, तो ये आपको इस तरह से होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर इसका पैर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका पैर फैला हुआ है, लेकिन तीसरे बंदे का पैर क्या हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीसरे वाले बंदे का क्या होने वाला है पैर, यहाँ पर
यहाँ पर जो पैन होने वाला है ये आपको सपाट होने वाला है, अर्थात बंद होने वाला है, इस तरह का होने वाला है। आप इससे भी जान सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है। और नहीं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको त्रिभुज वाला है, जो त्रिभुज क्या है, इसके जिस साइड में था वही क्या होने वाला है, इसके साइड में होने वाला है। तो जो पहला बंदा है जिस साइड में है उसी तरह से दूसरे वाले बंदे को भी होना है। तो पहले वाले बंदे के सर पर कैसा है, इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, तो इस बंदे के इसी साइड में यहाँ पर बॉक्स बनेगा। अब कौन सा ऐसा बंदा है जिसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, जिसके बॉक्स आपको यहाँ पर बने हुए, बाकी को इस साइड में बने हुए, तो वही उसका सही आंसर होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? तो इस तरह से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसा यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, जैसा इससे रिलेशन रिलेट करके बन रहा है, उसी तरह से आपको रिलेशन आपको ढूंढना है। यहाँ पर सभी बंदे का मुंडी नीचे की ओर का था, तो यहाँ पर उसको आपने मुंडी इसका नीचे कर दिया। अब पहले से रिलेशन जिस तरह से इसका था उसी तरह से इस पहले का रिलेशन इस तरह से आपको ढूंढना है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसा पहले वाले का रिलेशन था वैसे आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो इसका पैर फैला हुआ था, इसका पैर क्या हुआ, तीसरे का सिकुड़ रहा है, तो इसका भी पैर क्या होगा, सिकुड़ने वाला है। इस तरह से आप इसे ढूंढ सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आप डायरेक्ट इतना कुछ न करते हुए भी आप डायरेक्ट इस बॉक्स को भी आप यहां से खिसका लेते ना, तो भी आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेते, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर यहां पर ये हो जाने वाला है। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार पुनः से इसे मैं आपको समझा दे रहा हूं। आप इस तरह से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है ना। इस बॉक्स को सिर्फ आप देखते तो भी आपको समझ में आ जाता। यहाँ पर जो बंदा है इससे रिलेशन है और इससे आपको रिलेशन है थर्ड से, तो वही रिलेशन उसमें आपको ढूंढना है। तो ये वाला बंदा है इससे रिलेटेड है और जो आपको लास्ट वाला है उससे रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बॉक्स है ये आपको जो त्रिभुजाकार ये आपको बॉक्स बनने वाला है ना, तो यहाँ पर जो ये बॉक्स है उसी तरह से थर्ड बंदा में उसी साइड में आपको यहाँ पर बना हुआ है। तो जो यहाँ पर बंदा बनेगा, जो अब तो यहाँ पर जो उनका पैर क्या होने वाला है, आपको ऊपर होने वाला है और मुंडी आपको नीचे होने वाली है। तो जो यहाँ पर इसके बॉक्स बनेगा वही इसके इस साइड में बनने वाला है, अर्थात सेम साइड में बनने वाला है। आप डायरेक्ट यहाँ से आप चुन सकते हैं। और वैसा किसमें बना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर इसका पैर फैला हुआ है, यहाँ पर आपका बंद हुआ है, तो इसका भी क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। अब इसका पैर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका हाथ फैला हुआ है, इसका भी हाथ फैला हुआ है, तो जो इसका हाथ फैला हुआ है तो इसका भी हाथ क्या होगा, फैला हुआ होना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।